पूरी दिल्ली की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है अरविंद केजरीवाल। पीएम मोदी को अरविंद केजरीवाल टक्कर दे रहे, गए तो थे चुनाव लड़ने के लिए मोदी जी के अगेंस्ट, दोबारा हिम्मत नहीं हुई इनसे लड़ने की। नहीं, कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं चल रहा, कोई नहीं जा रहा, 2-4 आदमी जाते हैं, बहुत परेशानी है जो होके अब की बार पता पड़ जाएगा। दिल्ली एमसीडी पर किसका होगा राज? चलेगी झाड़ू या फिर खिलेगा कमल? क्या इस बार दिल्ली की जनता थामेगी कांग्रेस का हाथ? एमसीडी का किंग कौन? सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। तो हम लक्ष्मी नगर में खड़े हुए हैं और पांडव नगर में यहाँ पर हम जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं और इसके साथ ही माहौल किसका चल रहा है इधर। तो क्या कुछ यहाँ पर मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सड़क, साफ सफाई, क्या परेशानी, दिक्कत है इधर? केजरीवाल जी की तरफ से सफाई बिल्कुल नहीं है। अब बताइए कि क्या कुछ यहाँ पर समस्याएं हैं, अगर मेनली बात करें सबसे बड़ी जो समस्या? सबसे बड़ी समस्या एक तो पानी की है। सबसे ज़्यादा मतलब पानी लोगों को अपना बाहर से गैलन ला के पानी पीना पड़ रहा है। जब फ्री में क्या दे रहे हैं उससे ज़्यादा तो महंगा पानी बाहर का पड़ता है जो हम गैलन खरीद के लाते हैं इससे तो बिल लो और पानी सही दो। पब्लिक इससे बिल देने से परेशान नहीं है, फ्री के लालच में नहीं है और कोई फ्री नहीं है। बाकी इधर अगर हम बात करें तो स्कूल भी अच्छे हो गए हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं, मोहल्ला क्लिनिक जो है वो भी चल रहा है। नहीं, कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं चल रहा, कोई नहीं जा रहा, 2-4 आदमी जाते हैं और ना ये तो नाम मात्र को मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं, कोई वो नहीं है। मतलब आम जनता को वही दिक्कतें, परेशानियां हैं, बहुत परेशानी है जो होके अब की बार पता पड़ जाएगा। आप बताइए क्या कुछ यहाँ की आम समस्याएं हैं? देखिए, पांडव नगर में सुविधाएं बहुत हैं, समस्याएं मैं बताऊं तो कुछ गलियां हैं जो पतली गलियां हैं वो बननी चाहिए फिर से, और जो जहां से जो पुराना नाला है उन सबको मरम्मत करके ठीक करना चाहिए। और समस्या की जब आपने बात करी तो मैं आपको सिर्फ पांडव नगर की नहीं, पूरी दिल्ली की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है अरविंद केजरीवाल। मैं उसके बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में तो आ गए, है ना, आते ही खांसी करते हैं और शुरुआत उन्होंने खांसी से करी और अपना इलाज कराने चले गए बेंगलोर, मोहल्ला क्लिनिक गए नहीं। केजरीवाल जी की खांसी ठीक हुई नहीं हुई है तो मुझे नहीं पता, है ना, बाकी पूरी दिल्ली की जनता खांस रही है, खांसी हो रही है। आप जहाँ खड़े हो आपको पता है यहाँ पोल्यूशन लेवल कितना खराब है। स्थिति दिल्ली जो है ना पूरे विश्व में सबसे पॉल्यूटेड सिटी में से एक आ गई है, मेरे ख्याल से टॉप पे आ रही है। तो अरविंद केजरीवाल का तो ये देन है दिल्ली को। अरविंद केजरीवाल पूरे उत्तर भारत की है ना, अरविंद केजरीवाल बोल, दिल्ली की ज्यादा समस्या है ना। आप जब पिछले बार जब पंजाब में सरकार कांग्रेस की थी, यहाँ पे टीवी चैनलों में आकर के इनके जो वक्ता थे बहुत भाषण दे रहे थे कि हमने दिल्ली को बहुत साफ करने की कोशिश करी, लेकिन पंजाब का धुआं दिल्ली में आ जाता है ना, यहाँ एक्यूमुलेट हो जाता है धुआं और फिर गंदगी फैल जाती है ना। तो अरविंद केजरीवाल जी अब तो पंजाब में भी आपकी सरकार है, अब कहाँ गया? आपने तो एक केमिकल बनाया था। तो वो तो बोल रहे हैं कि ये सिर्फ प्रॉब्लम दिल्ली की नहीं है बल्कि एनसीआर की भी है। नहीं, अब तो कुछ भी बोल सकते हैं, अब तो पूरे भारत की प्रॉब्लम बता दो। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, पूसा इंस्टीट्यूट में जाकर के अरविंद केजरीवाल जी का मुझे बाइट याद है, कोई केमिकल बनाया था उन्होंने, उनका कहना था कि मैं छिड़कूंगा और 5 सेकंड के अंदर सारा कुछ खत्म हो जाएगा। अरे भाई साहब, 5 सेकंड वाली पराली वाला जो आपने बोला था खत्म कर दूंगा, अगर आपसे साफ नहीं हो रही, परालियां खत्म नहीं हो रही, कम से कम वही केमिकल उठा के पी तो जाओ, केमिकल उठा के पी जाओ। यमुना नदी में पिछले जब से इनके 7 साल 8 साल हो गए ना सरकार को, हर साल ये यही झांसा देते हैं कि यमुना को हम साफ कर देंगे। मैं पूर्वांचल से हूँ, है ना, मैं यहाँ रहता हूँ, काफ़ी 11-12 सालों से दिल्ली में रहता हूँ, और मुझे जब छठ पूजा का समय आता है उस टाइम पे इनका रोना शुरू हो जाता है, अरे इस साल नहीं अगले साल साफ कर देंगे। भाई साहब, जब हर साल वो यही बोलोगे कि मैं अगले साल साफ कर दूंगा, तो आपने क्या करा? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी काम नहीं करते। अगर नहीं किया तो फिर कैसे पंजाब के लोगों ने इनको जिताया है? गुजरात में भी पीएम मोदी को टक्कर दे रहे हैं। पीएम मोदी को अरविंद केजरीवाल टक्कर दे रहे, गए तो थे चुनाव लड़ने के लिए मोदी जी के अगेंस्ट, दोबारा हिम्मत नहीं हुई इनसे लड़ने की। कौन सा टक्कर? अरे जिस आदमी की बात की वैल्यू ना हो,
जो अपने बच्चों के सर के ऊपर हाथ रख के कसम खा सकता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उस आदमी के बात की वैल्यू क्या है? वो तो झूठी कसमें खाता है। उसके दो मंत्री, पंजाब वाला स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, दिल्ली वाला जेल में है 4-5 महीने, उसकी तो याददाश्त चली गई कोरोना में। बेहोश हो गया बंदा, बोल रहा है मुझे याद ही नहीं रही कुछ। ये तो बीजेपी आरोप लगा रही है ना उन पे। आरोप नहीं लगा रही है, जेल में बंद है, आपके ऊपर आरोप लगाऊंगा, आप जेल में चले जाओगे। सिसोदिया इतना अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए बीजेपी उनको जेल में डालने की सिसोदिया जी इतना अच्छा काम कर रहे होते तो पिछली बार से 3,000 वोट से ही बच गए थे। 3,000 वोट से ही जीते हैं ना, तो 2,500-3,000 वोट से। इतना अच्छा काम कर रहे होते तो जनता वहां उनको कम से कम 50,000 वोटों से जिताती। सिसोदिया जी ने कोई काम नहीं किया। आने दो विधानसभा चुनाव, और मैं तो कहूंगा आने दो यही चुनाव। इसी चुनाव में जनता बताएगी कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो लॉलीपॉप जनता को दिया है ना, उसका हिसाब यही लिया जाएगा। और ये बिजली पानी का जो ढोंग चल रहा है ना दिल्ली में, जनता को मुफ्त का लालच दे करके, एक तो मुफ्त कुछ नहीं है, ठगने वाली बात है। कौन सा पानी जब गंदा दे रहे हो, नाले का पानी फ्री, कौन सा पानी? तुम पी लो नाली का पानी। और बिजली, मैं बिजली का दिखाऊं आपको कितना बिल भरता हूं मैं दिखाता हूं आपको बिजली का बिल कितना भरता हूं। कौन सी बिल फ्री, कौन से फ्री बिजली की बात हो रही है? क्यों ठग रहे हो जनता को? ये देखो बिजली के बिल मैंने बताए थे ना आपको, ये देखिए इन्हें जूम कीजिए, ये देखिए जूम कीजिए। और अभी पानी के बिल भी बताता हूँ मैं, ये देखिए ये फ्री के बिल हैं। ये केजरीवाल जी बिजली फ्री दे रहे हैं। अभी पानी का बिल भी दिखाता हूँ, ये देखिए पानी भी फ्री दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री पानी आ रहा है हमारे घर में, बिल्कुल कोई पैसा देते मैंने तो जो पेमेंट करी वो दिखाता हूँ, सब फ्री है। ये रहा पेटीएम और ये रहा अकाउंट, ये सब देखो फ्री बिल है। हमने कितना पे किया, ये देखो कितना पे किया। ये बिजली का बिल है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ये कौन से पैसे हैं जो अरविंद केजरीवाल ले रहा है हमसे? वो तो 200 यूनिट से ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो उनका आ रहा है ना। कौन सा 200 यूनिट? 200 यूनिट तो उन्होंने दिल्ली में 10,520 फिर कॉमर्स मैंने 2 महीने का फिर जमा हम किया। सिर्फ हमारे लिए, देखो ये कॉमर्शियल वालों के लिए 10,520 2 महीने का बिल है मेरा। ये जो है ये 2 महीने का बिल है। और कोई भी बिल मेरा 3830 और मतलब बिजली का बिल आ रहा है, कोई रहा है, फ्री बहुत आ रहा चीजें है। नहीं। बिजली का एक भी बार जीरो बिल नहीं आया, हमेशा ही आता है बिल। हाँ, अभी भी देखो तो 4-4,500 रुपया आया रखा है बिल। अब मुझे कौन एक से चीज़ एसी बताइए। चल रहे, 2 महीने से तो एसी बंद है, फिर भी बिल आ रहा है। और फ्री के नाम पे जनता को लूट रहे हैं। और कुछ जी इतना ज्यादा कैसे आ रहा है? आप लोग कंज्यूम कर रहे होंगे तभी तो इतना ज्यादा आ रहा कुछ है। नहीं कर जाके देखो, कुछ नहीं हमारे यहाँ। आम है हमारा जो फैमिली एक रहती है, बिजली पंखा एसी ज्यादा एसी यूज करते हैं। तो अब तो एसी भी नहीं चल रहा, 2 महीने से वो भी बंद है। दिल्ली में हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, बेटी जो पॉल्यूशन की स्थिति है, अब दरवाजा खोल के बैठ सकते नहीं है ना? दरवाजा बंद रखोगे, गर्मी लगेगी, है ना? फिर आप एसी चलाओगे, है ना? बिल आएगा। कौन सी फ्री बिजली? मतलब ये हालात हैं दिल्ली। बहुत बुरे हालात है दिल्ली को स्वर्ग बनाते बनाते नर्क नगरी बनाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। यमुना साफ कर दी। मैं तो युवा हूँ, केमिकल बनाया था युवाओं को बहुत कुछ देने का वादा किया था उन्होंने कि नए नए कॉलेजेस खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे। ना कोई नया कॉलेज खुला दिल्ली में 7-8 सालों में, ना ही कोई नया स्कूल खुला। पुराने स्कूलों को मरम्मत करके 25-30 लाख रुपए। पूरी दुनिया में चर्चा होती है, टाइम्स में भी खबरें छपती हैं। अच्छा, इसीलिए जानने के लिए सिंगापुर परेशान हो रहे थे वो। हाँ, ये झूठा प्रचार है। देखिए सिंगापुर में जितने भी मेयर लोगों को बुलाया गया था, मेयरों की मीटिंग थी, अरविंद केजरीवाल को मौका मिल गया। कहीं तो पब्लिसिटी चाहिए ना इनको तो टीवी पे बैठ के रोने की आदत है। कोई भी मौका मिले टीवी पे आके रो लो। मफलर बांध लिया, खांसी कर ली, थोड़ी सी खांसी पता नहीं कौन सी ठीक नहीं हो रही है। दिल्ली के आधे से ज्यादा स्कूलों में शिक्षक नहीं है, हेडमास्टर नहीं है। आप ये प्रमाणित है, RTI डाला गया था, उसका पेपर मैंने पढ़ा है। दिल्ली के आधे से ज्यादा स्कूलों में शिक्षक नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। अब पता नहीं, हो सकता है अरविंद केजरीवाल के पार्टी के कार्यकर्ता कहीं जाके क्लास तो ना ले रहे हो, कुछ पता नहीं है। क्योंकि मैं जब वैक्सीनेशन के लिए, मुझे याद है जब मैं वैक्सीनेशन के लिए गया था आनंद विहार, तो वहाँ पे जो बच्चों का डेस्क होता है ना, जब मैंने उसको खींचा तो उस पर अरविंद केजरीवाल की फोटो मिली मुझे। तो एडवर्टीजमेंट लेवल तो ये है इनका, करना कुछ है नहीं। दिल्ली का सारा पैसा तो एडवर्टीजमेंट में जा रहा है। और जो पैसा इनको मान लीजिए एडवर्टीजमेंट में पैसा चाहिए था, उसके लिए इन्होंने बाय 1 गेट 1 कर दिया कि एक बोतल लो, एक बोतल साथ में फ्री। कुछ नहीं दिल्ली में युवाओं को आपने क्या दिया? ना नए स्कूल, ना नए कॉलेजेस, है ना, ना नई हॉस्पिटल्स, कुछ भी नहीं बनाया आपने। लेकिन बहुत अच्छा काम किया, युवाओं को आपने शराबी बनाने का काम किया। बाय 1 गेट 1 दिया, लो पियो।
देखो इन्होंने वोट लेने के लिए कूड़े का मुद्दा उठाया। जमुना तो अभी तक साफ नहीं हुई इनसे, अब कूड़े में क्या करेंगे? कूड़े का मुद्दा उठा के क्या करेंगे? अभी मैं पंजाब में थी, दुनिया भर की पराली जल रही थी, क्या कर रहे हैं भगवंत मान वहाँ बैठ के? वहाँ क्यों नहीं रोक लगाई अभी तक इन्होंने? दिल्ली की तरफ तो तब देखे ना जब दूसरों का सुधार कर। आपके बच्चे जो हैं सरकारी स्कूल में पढ़ सकते हैं, इतने अच्छे स्कूल कर दिए। दिल्ली एमसीडी पर किसका होगा राज? चलेगी झाड़ू या फिर खिलेगा कमल? क्या इस बार दिल्ली की जनता थामेगी कांग्रेस का हाथ? एमसीडी का किंग कौन? सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर।